प्रणाम दोस्तों, मैं सुप्रिया, आपकी स्पिरिचुअल गाइड, आपकी स्पिरिचुअल हीलर। आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डिवाइन सोल पर्पस लव एंड लाइट में। और दोस्तों, हमेशा की तरह हृदय की गहराइयों से स्वागत और अभिनंदन हमारी उन सभी नई डिवाइन सोल्स का जिन्होंने आज पहली बार चैनल को ट्यून किया है। दोस्तों, ट्विन फ्लेम जर्नी क्यों इतनी अप्रतिम अभूतपूर्व होती है, आज की रीडिंग आपको उसका प्रमाण देने वाली है। क्या है फीलिंग हमारे डिवाइन मैस्कुलिन की करेंटली हमारी डिवाइन फैमिलीन्स के लिए, और हमारी सभी डिवाइन फैमिलीन्स ज़्यादातर, ना सभी बट ज़्यादातर जो इवॉल्व हो चुके हैं, इवॉल्व हो रहे हैं। और इवोल्यूशन एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये हम सभी जानते हैं कि एक वर्जन का हमेशा एक बेस्ट क्रिएशन होता ही होता है, एक बेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन होता ही होता है। अगेन नई सीरीज़ में हम उस बेस्ट से भी बेटर होने जाते हैं, और ये लगातार अनवरत प्रक्रिया चलती ही रहती है। इसीलिए यूनिवर्स हमेशा अनप्रेडिक्टेबल है। जितना खूबसूरत, जितना विशाल, जितना अद्भुत और अप्रतिम, उसी तरह उनके बच्चे भी दिन पर दिन अपनी आभा को बढ़ाते जाते हैं, अपने ऑरा को बढ़ाते जाते हैं। और हमारे ट्विन फ्लेम एनर्जी, जो कि यकीनन अपनी आभा को एक चमकदार सूरज की तरह हमेशा बिखेरने के लिए अनवरत जलती रहती है, तपस्या करती रहती है। और क्या है हमारी ट्विन फ्लेम्स की करंट एनर्जी? तो जैसा कि हमारे महान गुरुओं और साधु संतों ने ये समझाया, बताया है अपने अनुभवों के द्वारा, और जो कि परम सत्य साबित हुआ कि ईश्वर को पाने के दो ही रास्ते हैं, एक है भक्ति और दूसरा है प्रेम। और आप सभी, हम सभी ने अब तक तो ये एक्सपीरियंस कर ही लिया है कि जो ट्विन जर्नी है अनकंडीशनल लव की ऐसी तपस्या वाली जर्नी है। अनकंडीशनल लव मीन्स जहाँ निस्वार्थ प्रेम की गंगा ही बहती हो, जहाँ पर बेशक मानव जीवन होने के साथ साथ हमारे अंदर बहुत सारी व्याधियाँ भी हो सकती हैं, कुछ बुराइयाँ भी हम हमेशा महसूस करते हैं अपने आचरण से, दूसरों के आचरण से, उसके प्रतिफल से, एक दूसरे के ऊपर जो हम आरोप और प्रत्यारोप पुराने समय में करते आए। लेकिन जैसे जैसे हमारे अंदर वो अवेकनिंग प्रोसेस डेवलप होता है, जैसे जैसे हम अपना विकास करते हैं, अनुभवों के द्वारा जो हम अपना विकास करते हैं, तो हम उसी डिवाइन लाइट में कन्वर्ट होते चले जाते हैं। और उन सभी व्याधियों को, उन सभी विकारों को दूर करते हैं, ना सिर्फ समाज के लिए, अपने लिए और अपने पार्टनर के लिए। और जो हमारे पार्टनर होते हैं, यानी डिवाइन कपल्स क्यों कहते हैं? क्योंकि वो एक दूसरे का आईना है। जर्नी को दोबारा समझाने की ज़रूरत नहीं, लेकिन जो करेंट जर्नी है उसमें जो भक्ति और प्रेम का रास्ता जो ईश्वर की तरफ हमें ले जाता है, ट्विन जर्नी हमें ये सिखाती है कि किस तरह से दोनों डिवाइन कपल एक दूसरे के लिए भक्तिपूर्ण प्रेम में डूबे रहते हैं। और वही भक्तिपूर्ण जो प्रेम है अपने अवेकनिंग के प्रोसेस में जब सरेंडर करता है ईश्वर को, तो वो ईश्वर के प्रति प्रेममय भक्ति में बदल जाता है। गहराई से सोचिएगा इस तथ्य को। जैसे ही मनुष्य जीवन में एक दूसरे को डिवाइन कपल अनुभव करते हैं, हर जन्म में उनका प्रेम और भी ज़्यादा प्रगाढ़, और भी ज़्यादा बॉन्ड से भरपूर, यानी उनके अंदर का मैग्नेटिज्म और भी ज़्यादा बढ़ता जाता है। और हल्का सा भी सेपरेशन जब आता है वो गहरा होता है तभी जब एक दूसरे के अंदर के शैडो साइड्स को, विकारों को, दोनों एक दूसरे को पॉइंट करते हैं कि आपके अंदर हमें ये चीज़ नहीं समझ आ रही है क्योंकि आप बेहतरीन हो, और ये जो ना समझ में आने वाली व्याधि है ये आपके अंदर एक पॉइंट ऐसा बना रही है जो उस बेहतरीन में एक दाग की तरह है। बिल्कुल वैसे ही वो एक दूसरे को ये बातें समझाते हैं, और इनके सुधार हेतु यूनिवर्स, आप किसी की बात नहीं मानते मगर अपने उस डिवाइन पार्टनर की बात मानते हैं, क्योंकि आप कभी भी अपने आप को खोना नहीं चाहते, चाहे वो मैस्कुलिन अपनी फैमिलीन के लिए हो या फैमिलीन अपनी मैस्कुलिन के लिए। दुनिया छूट जाए मगर एक दूसरे को नहीं छोड़ते, और इस हद तक एक दूसरे को पॉइंट आउट करते रहते हैं। अच्छी बातें तो बेशक वो अच्छी हैं, तभी तो हम एक दूसरे से कभी जुदा नहीं होना चाहते,
न आप उनसे न वो आपसे। बावजूद इसके जो खामियां हैं, जो कमियां हैं, जो विकार हैं, जो विशुद्धियां हैं, उन अशुद्धियों को भी उनका यही तथ्य होता है कि इनको भी आप दूर करें। चूँकि अपने अंदर वो नहीं झांक सकते, ना फेमिनिन अपने अंदर झांक सकती है, ना मैस्कुलिन अपने अंदर, और वो दोनों एक दूसरे के अंदर जो समाये होते हैं वो झांक के बताते हैं कि आपके अंदर ये समस्या है जो कि वास्तव में मैं ही हूँ, और सामने वाला कहता है कि आपके अंदर भी ये समस्या है जो कि मैं ही हूँ। क्यों ना दोनों समस्याओं को ख़त्म किया जाए और जो एक ही तत्व है मैं का, मैं मीन्स एक दूसरे का जो एक सिंगल फ्लेम है, वो और भी ज़्यादा आभावान बनाई जाए। तो इस प्रक्रिया में ट्विन फ्लेम जर्नी भक्तिमय प्रेम में उतर आती है। एक दूसरे के अंदर की अशुद्धियों के बावजूद एक ही होने का जो एहसास है, उन अशुद्धियों को दूर करने के लिए सेपरेशन है, और उन वास्तविक विकारों को, शैडो साइड्स को दूर करते ही एक दूसरे से फिर से हम रिकंसाइल होते हैं, बार बार मिलते हैं। और अगर ट्रेसेस भी आ जाते हैं ना, उन अशुद्धियों के ट्रेस भी दिखते हैं, तो अगेन हमारे अंदर कोई ना कोई डिस्टेंस हो जाता है। तभी आप कहते हैं कि ये इन एंड आउट की जो प्रोसेस है वो बहुत पेनफुल है। हम अपने आप को बराबर सुधार रहे हैं, लेकिन प्रक्रिया तो अनवरत यानी कंटिन्यूअस चल ही रही है ना। तो अगर हम सभी डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनिन लिसनर जो इस वीडियो को सुन रहे हैं, उनसे एक प्रश्न है, हम फेमिनिन को अगर मैस्कुलिन सुधारने जाता है या मैस्कुलिन को फेमिनिन सुधारने जाती है, जब आप कभी दोबारा मिलते हैं एक लंबे सेपरेशन के बाद, तो आप ये ज़रूर पाते हैं कि उनके अंदर काफ़ी बदलाव आया। लेकिन आपके लिए मैं प्रश्न ये छोड़ती हूँ कि एक बार अपने अंदर भी देखिएगा कि उनकी वजह से आपके अंदर कितना परिवर्तन आया, फिजिकल वर्ल्ड में भी, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी, और आपकी हेल्थ इम्प्रूवमेंट भी होती है। उस हेल्थ इम्प्रूवमेंट में आपका फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल हेल्थ सभी शामिल होते हैं, बशर्ते आपकी बॉडी जो है, जैसे जैसे आप एनलाइटन होते हैं, जैसे जैसे आपकी स्पिरिट 3D वेव से बाहर निकलती है, इस मैट्रिक्स को छोड़ती है, अपलिफ्ट होती है, वैसे वैसे चूँकि बॉडी 3D की है, आपके अंदर कोई बीमारी तो कभी नहीं निकलेगी, आप कितना भी चेकअप्स कराएं। लेकिन चूंकि ये बॉडी 3D की है, वो उतनी शाइनिंग स्पिरिट को कोऑपरेट नहीं कर पाती है, इसलिए दर्द और अदर डिसऑर्डर जो हैं, जैसे आंखों का ब्लर होना और बहुत सारे असेंशन के जो सिम्टम्स हैं वो आप फील करते हैं। स्टिल यू आर वेरी हेल्दी इन द मेडिकल टर्म्स। तो अगर हम ये कहते हैं कि जर्नी में करेंटली क्या हो रहा है, तो मैं सिर्फ यही कहूँगी कि इस स्टेटमेंट पे ज़रा गौर कीजिएगा कि ईश्वर, अल्टीमेट हमारा मर्जिंग जो होता है वो डिवाइन से मर्जिंग है, और ट्विन फ्लेम्स क्या हैं, उस डिवाइन से मर्ज होने के लिए आपको प्रेममय भक्ति की ज़रूरत है, यानी कि ईश्वर के प्रति प्रेममय भक्ति। और ये वही प्रेम है जो दोनों ट्विन के हृदय में है, जो कि भक्तिमय प्रेम के रूप में परिवर्तित हो जाता है। मतलब मानव जीवन होने के बावजूद ये कोई साधारण प्रेम नहीं है, ये प्रेम एक तरह की भक्ति में होता है, और ये भक्तिमय प्रेम दोनों पार्टनर एक दूसरे के लिए रखते हैं, और जब सेपरेट होते हैं, जब वो डिवाइन से कनेक्ट होते हैं, तो ये भक्तिमय प्रेम एक दूसरे का प्रेममय भक्ति में बदल जाता है, जो कि डिवाइन एक सेल्फ हैं। आप देखेंगे कि जिस तरह से डिवाइन फेमिनिन कनेक्टेड हुई है अपने अल्टीमेट सोर्स यानी यूनिवर्स और डिवाइन के साथ, वैसे ही करेंट एनर्जी में मैस्कुलिन की हम अब बात करें तो हम आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक पे। करेंट एनर्जी डिवाइन मैस्कुलिन की अप्स एंड डाउन्स, ट्रॉमास, टावर मूवमेंट्स, और ये सब जो खलबली हुई है, जिस तरह से एक मिसाल है कि दूध को कस के हिलाया जाता है, शेक किया जाता है, तो धीरे 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 करके पेनफुल तो बहुत होता है, लेकिन माखन ऊपर की तरफ आ जाता है। करंटली वो एनलाइटमेंट, अपलिफ्टमेंट हुआ है उनकी सोल में, और वो दूध माखन में बदल चुका है। तो अब डिटैचमेंट की एनर्जी है डिवाइन मैस्कुलिन में। डिटैचमेंट किससे? अपने कार्मिक एनर्जी से। जैसा कि अभी कुछ समय पहले
उसी प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं डिवाइन मैस्कुलिन, जैसा फेमिनिन का चल रहा था एसेंशन और डार्क नाइट ऑफ सोल। वहाँ पे भी टावर्स थे, वहाँ पे भी बहुत सारे झगड़े, डिफरेंसेस समाज से, अपनों से और अल्टीमेटली अपने पार्टनर से भी, ये सब कुछ हो रहा था। और इस सब की एनर्जी के साथ फेमिनिन अपने आप को बिल्कुल अकेला फिजिकल वर्ल्ड में, लेकिन डिवाइन से कनेक्टेड फील करती थी, बल्कि कनेक्ट हो गई। 4D स्टेज में जो भी आपने पेन झेला है ट्रांसफॉर्मेशन में, जो बिग ट्रांसफॉर्मेशन जिसे हम डार्क नाइट ऑफ सोल और रियलाइजेशन में कहते हैं, वहाँ से जिस तरह डिवाइन फेमिनिन अब ग्रो करके यहाँ तक पहुँची हैं, अब की सिचुएशन ये है कि ग्रेटर ट्रांसफॉर्मेशन, हायर असेंशन की एनर्जी में पेनफुल सिचुएशन से जूझते 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 जो डिवाइन मैस्कुलिन की पावर सीकिंग एनर्जी थी कि हम समाज में कर्मा की एनर्जी में कार्मिक्स के साथ, अपने कलीग्स के साथ हमेशा नेम और फेम के लिए जो वो रहते थे, हमेशा अपनी पावर को बनाए रखने की कोशिश करते थे, हमेशा अपनी इमेज को सपोर्ट करने की कोशिश करते रहते थे, उसी इमेज के लिए हमेशा उन्होंने जो पुल किया फेमिनिन को, क्योंकि फेमिनिन भी डिस्टॉर्टेड बिहेव करती थी उन दिनों। जैसे ही मैस्कुलिन बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्टेड होंगे, फेमिनिन भी डिस्टॉर्टेड ही बिहेव करेगी। और इसीलिए कहते हैं जैसे ही डिवाइन फेमिनिन ने अपनी सेल्फ वैल्यू को समझा, जैसे जैसे उन्होंने डिवाइन के साथ कनेक्ट होकर यूनिवर्स के साथ जो मैसेजेस उन्हें मिले गुरुओं के द्वारा, अपनी जर्नी में उन्होंने खुद इनसाइट जो लिया, उनकी हायर सेल्फ ने जो उन्हें गाइड किया, आज वो जिस पोजीशन पे हैं करेंटली, डिवाइन मैस्कुलिन का भी वही हाल है। और जिस तरह डिवाइन फेमिनिन पूरी दुनिया से आइसोलेट होकर रम गई थी भक्ति में, एक समय के लिए दर्द तो सही, यादें तो सही, मगर ईश्वर में पूरी तरह विलीन हो रही थी, क्योंकि वहीं पे उन्हें शांति मिल रही थी। बाकी वो सेपरेशन जो यूनिवर्स ने दिया था, वो डोर बंद था कि आप कनेक्ट कर पाएँ अपने डिवाइन पार्टनर से। तो और लेकिन फेमिनिन तब भी जानती थी कि यही है वो पार्टनर जिसके लिए मैं सब कुछ झेल के भी, तब उसे ये नहीं पता था कि मैं रिफॉर्म हो रही हूँ, मैं रिन्यूएट हो रही हूँ, मेरे अंदर जो है वो बहुत सारे ऐसे पॉजिटिव चेंजेस और एनर्जी कोड चेंज हो रहे हैं जो हायर असेंशन की तरफ मुझे ले जा रहे हैं, एनलाइटमेंट और डिवाइन सोर्स की तरफ ले जा रहे हैं। और बाद में अल्टीमेट हम मिलेंगे ज़रूर, लेकिन सेम पेज पे। तो ये जो ग्रोथ डिवाइन फेमिनिन ने अभी की थी, करेंटली डिवाइन मैस्कुलिन की लाइफ में चल रहा है, पूरी दुनिया से अलग, आइसोलेटेड, पेनफुल सिचुएशन, जिस भी काम में हाथ डालना हमेशा उनको या तो डिफेम मिला, या जो उनका कर्मा उन्होंने क्रिएट किया था वो जजमेंट के साथ रिफंड हो रहा है, उन्हें होना ही है। जो कुछ भी किया है वो रिफंड हो रहा है। जिस तरह से रिजेक्ट किया था फेमिनिन को, अभी उनको भी रिजेक्शन वगैरह सब खत्म हो चुके हैं। टावर्स के थ्रू ढेर सारा जो कर्मा पे बैक हुआ है, उन्हें बैलेंस होने के बाद एक सन्नाटा होता है। ना तो वो कार्मिक एनर्जी से अटैच रहते हैं, ना ही फेमिनिन की तरफ वो डोर बंद रहता है। जैसा कि आपको सेपरेट किया गया था मैस्कुलिन से कनेक्ट करने के लिए, वैसे ही करेंटली अगर आप फील कर रहे हैं कि अगर इतना कुछ चेंज डिवाइन मैस्कुलिन के साथ है, तो क्यों नहीं वो मुझसे बात करते, क्यों नहीं वो कनेक्ट कर रहे हैं, क्यों नहीं वो अपना दर्द हमसे बांट रहे हैं। इसलिए नहीं कि जैसा फेमिनिन ने अकेले यूनिवर्स के गाइडेंस में, क्योंकि अल्टीमेट गुरु वही है, अल्टीमेट हीलिंग भी वहीं से मिलती है, और वो सब कुछ प्लान करते हैं कि किस वक्त आपको कौन चाहिए, किस वक्त आपको गुरु चाहिए, किस वक्त आपको ब्लेसिंग्स चाहिए एंजल्स की, और किस वक्त आपको डिवाइन लव यानी कि आपका परफेक्ट पार्टनर चाहिए। वो सब उनकी प्लानिंग में है। इसलिए बिल्कुल भी घबराई नहीं जिस तरह डिवाइन फेमिनिन और गो टू द फ्लो के साथ जैसे जैसे वो आगे बढ़ती गई। अभी करंट एनर्जी में डिवाइन मैस्कुलिन का भी सेम ही सिचुएशन है। बात करने का मन है, यादें सारी हैं, सब कुछ उन्हें याद है, अपने किए हुए भी सारे कृत्य और कर्मा याद हैं, और किस तरह से ब्यूटीफुली सब कुछ झेलते हुए भी फेमिनिन अपना जो लव ऑफर है हमेशा उन्हें दिया करती थी। उसके ऊपर उन्हें अथाह तकलीफ भी है कि किस तरह मैंने उसे बार बार ठुकराया, लेकिन उन्हें ये भी पता है कि जो शांति अभी उन्हें उस अकेलेपन में, खुद की कमियों को सुधारने में, और जो घाव हुए हैं ना, जो उन्होंने दूसरों के साथ किया और अपनी फेमिनिन के साथ किया, अपने उन कर्मा का रियलाइजेशन है।
और जब कर्मा का रियलाइजेशन होता है और कन्फेशन होता है तो ईश्वर के अलावा कहीं शांति नहीं मिलती। करंट एनर्जी में डिवाइन मैस्कुलिन पूरी तरह से डिवोटेड है। यूँ कहें कि अब वो फेमिनिन एनर्जी में है तो गलत नहीं होगा, बिल्कुल सही डेफिनेशन होगी कि डिवाइन मैस्कुलिन अभी डिवाइन फेमिनिन की तरह बल्कि खुद डिवाइन फेमिनिन एनर्जी होकर सीधे सोर्स से कनेक्टेड हैं। और जो हीलिंग उन्हें भक्ति में, भगवान की याद में, अकेलेपन में ही अपने सॉलिट्यूड में रहते हुए ईश्वर के साथ कनेक्ट होकर जो हीलिंग आ रही है पीसफुल लाइन में, वो कंफर्टेबल जोन में है, सेफ और सिक्योर फील कर रहे हैं। और वो हीलिंग उन्हें जो मिल रही है डिवाइन ब्लेसिंग और एंजल्स की पावर्स के साथ जो उन्हें हीलिंग मिल रही है, लेट देम एन्जॉय एंड कलेक्ट ऑल द ब्लेसिंग ऑफ डिवाइन एंड एंजल्स। हमारी सभी की दुआएं तो होती ही हैं उनके साथ, 5D में ऑलवेज वो कनेक्टेड हैं, तो हमारी भी हीलिंग वहाँ पहुँचती हैं अपने पार्टनर के साथ। और ये बात वो जानते हैं, तभी तो उनको याद करने में अकेले में भी हीलिंग मिलती है। तो करंट एनर्जी डिवाइन मैस्कुलिन की ये है कि वो पूरी तरह ये जानते हैं कि ये ही मेरा बेटर हाफ है, यही मेरी सबसे बड़ी पावर है, यही मेरा डिवाइन लव है। जो कुछ भी अब तक एक्सपीरियंस किया उन सभी में ओवरऑल जो कंक्लूजन निकला वो यही है कि ज़िंदगी वास्तव में अधूरी है, और जो अधूरापन है उसे पूरा करने के लिए जो ऑब्स्टिकल्स थे वो अभी भी उन्हें इम्प्रूवमेंट करने बाकी हैं। और उसी इम्प्रूवमेंट के लिए अभी एक गैप आपको मिलेगा। डिवाइन फैमिलीज तो बहुत डेस्परेट तो वैसे भी आप नहीं हैं क्योंकि इतना एनलाइटन है, लेकिन जो होता है ना कि जब हमें पता लगता है कि मैस्कुलिन इस कंडीशन में है तो क्यों नहीं वो कनेक्ट करते हैं, तो उस क्वेश्चन का ये आंसर है, उनको भी अपने सॉलिट्यूड में स्पेस चाहिए होता है। जब भी वो आपके सामने आए तो मुस्कुराते हुए आए, वो पेन और ब्लैंक फीलिंग के साथ ना आए। वो आभा, वो पावर जो डिवाइन मैस्कुलिन के रूप में आके आपके सामने सेम पेज में आपको सिक्योर फील कराएं, ऐसी पावर के साथ आने के लिए उन्हें वक्त ज़रूर दीजिए। और कितनी खूब बात होगी जब वो खुद आके कहेंगे आई मिस्ड यू लॉट। तो 3D वर्ल्ड में ऐसा आपको फील हो रहा है कि वो आपसे कनेक्टेड नहीं है, उनसे पूछिए कि हर पल आपकी यादें ही, वो अच्छी यादें, वो प्यारी मुस्कुराहट, वो एक दूसरे को जो छेड़ के मुस्कुराने की आदत थी, उसकी हीलिंग के साथ वो डिवाइन के साथ भी कनेक्टेड हैं। और वो जो सॉलिट्यूड आप महसूस करके देखिए, आपने भी ये जीवन अभी गुजारा है कुछ समय पहले, तो वो सेपरेशन कोई सेपरेशन नहीं है। सेपरेशन इज़ ऑलवेज इल्यूजन। आपने हमेशा जाना है 3D में जो आप सेपरेशन फील करते हैं ये इल्यूजन है। सिर्फ इस एहसास को अपने मन में, अपने आप में जी के देखिए कि किस तरह वो उन सभी छोटी छोटी प्यारी सी हरकतों को फील करके अगर वो मुस्कुरा भी रहे हैं ना, और उसको उसी सेम टाइम पे आप फील कर रही हैं डिवाइन फैमिली, तो यूनियन कुछ और नहीं है, यही एहसास ही यूनियन है। और सही टाइमिंग पे आने पे परफेक्ट यूनियन भी होगा। बट वो जो कमियां हैं, और हाँ, अभी डिवाइन मैस्कुलिन के लिए जो फैमिलीन का 5D मैसेज है, बल्कि हमारी बहुत सी डिवाइन फैमिलीन जो अल्टीमेट 5D में अभी भी जीवन में हैं, 3D में भी वो अपने आप की 5D एनर्जी को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, यानी कि वो ऑलरेडी हमेशा असेंडेड फील कर रहे हैं, बैलेंस्ड फील कर रहे हैं, और अपनी सभी खामियों को अब वो फील करते हैं कि अब वो आपके अंदर नहीं हैं। सिर्फ एक कि वो कब लौटेंगे ये प्रश्न तो कभी नहीं ख़त्म होता जब तक लौट ना आए एक दूसरे के लिए। तो इसको छोड़ के अगर डिवाइन फैमिलीन की करंट एनर्जी देखी जाए तो करंटली उनकी बॉडी का ट्रांसफॉर्मेशन बहुत हाई रेट पे है। ट्रांसफॉर्मेशन क्यों? आपका डिवाइन पार्टनर जो खुद आपके अंदर है वो फील करती हैं। डिवाइन मैस्कुलिन कुछ और नहीं, उनके खुद के अंदर का वो हिस्सा है और उसी को अपग्रेड करना है। डिवाइन फैमिलीन करेंटली भी अपने मैस्कुलिन पावर को अपग्रेड कर रही हैं, और ऐसे में जो चेंजेस डिवाइन मैस्कुलिन में आए हैं उनका रिफ्लेक्शन भी हमारी बॉडी पे राइट पार्ट पे होगा। जो डिवाइन फैमिलीज हैं, आप देखेंगे आपकी राइट बॉडी, चाहे वो आपकी आँख हो,
चाहे आपके जॉज़ हों, जॉज़ का जो राइट साइड है, दांतों का दर्द हो सकता है, कान में दर्द हो सकता है, स्पॉन्डिलाइटिस में राइट साइड का जो पेन है। और अगर हम पर्सनली बात करें तो एक बहुत बड़ा ग्रुप ऐसा है जो इस एनर्जी से रेजोनेट हो रहा है, जिनके लोअर बैक और पैर के तलवे तक यानी कि फीट तक आपको एक स्टिफनेस फील हो सकती है। और ये स्टिफनेस क्यों है? ये वो पार्ट ऑफ ईगो है जो बहुत आसानी से अपनी जगह नहीं छोड़ता। तो ईगो सेल्फ से हायर सेल्फ में कन्वर्ट हो रहे हैं मैस्कुलिन, और ज़रा सा भी जो ट्रेसेस हैं, क्योंकि वो हमारे अंदर ही होते हैं, हमारा बेटर हाफ है, हमारा परफेक्ट हाफ है इनर, तो उनकी एनर्जी भी हम सेंस करते हैं। अगर डिवाइन फैमिलीन आपकी राइट बॉडी पे इस तरह का स्टिफनेस है, पेन है, भीषण पेन हो सकता है अगर आपके पार्टनर ज़्यादा ज़िद्दी हुए, और आपकी खुद की एनर्जी, क्योंकि आपके पार्टनर भी आपका ही रिफ्लेक्शन होते हैं, मीन्स कहीं ना कहीं आपका ईगो भी सेम लेवल का होता है। तो भले ही आप डिवोटेड हैं, भले ही आप असेंडेड हैं, भले ही आप पूरी तरह से चेंज फील कर रहे हैं, लेकिन ईगो अपना स्थान नहीं छोड़ता है इतनी आसानी से। तो अगर आप इसको फील कर रहे हैं तो यकीन मानिए आप अपने पार्टनर की एनर्जी फील कर रहे हैं, और साथ ही साथ आपकी भी हीलिंग और ग्राउंडिंग की ज़रूरत है। तो अगर आपको राइट पार्ट में सेम जो बताए गए हैं वो सिम्टम फील हो रहे हैं, ध्यान करिए, मेडिटेट करिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज और लाइट फूड के साथ। ये हो सके अगर बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है तो आपको मेडिकेटेड हेल्प भी मिलती है, तो आप उसको भी लीजिए, आयुर्वेदा से लीजिए, नेचुरोपैथी से लीजिए, एक्यूपंक्चर या एक्यूप्रेशर भी आप ले सकते हैं। लेकिन अवॉइड करिएगा एलोपैथ का ज़्यादा ट्रीटमेंट लेने का, क्योंकि डिटॉक्स होने के बाद जब ये एक्सटर्नल केमिकल्स हम लेते हैं तो हमें फिर से डिटॉक्स होना ही पड़ेगा। तो इनको अवॉइड करिए। बेशक आप फिजियोथेरेपी भी ले सकते हैं, अपने डॉक्टर की हेल्प ले सकते हैं। तो ये जो एनर्जी है, डिवाइन फैमिलीन जो अपने मैस्कुलिन को मैसेज देना चाह रही है कि मैं सब कुछ फील कर रही हूँ, लेकिन अभी भी मैं अपने इनर सेल्फ को, जो कि हायर सेल्फ में कन्वर्ट हो चुका है, जिसमें आप हैं हर पल, और आपकी ग्रोथ मेरी ग्रोथ से अलग नहीं है, तो कोई जल्दबाजी नहीं है मुझे। अधूरे होके आने से अच्छा है परफेक्टली पूरे होके। कितना खूबसूरत होगा जब दोनों डिवाइन से एक ही मुद्रा में एक साथ, एक ही तल्लीनता के साथ पूजा करेंगे अपने ईष्ट की, यानी सुप्रीम पावर की, यानी एक पेज पे एक जैसे मर्ज होके, एक ही विचार, एक ही एनर्जी के साथ जब आप डिवाइन से मर्ज होंगे, उस पल को याद करिए, इस भव्यता को याद करिए। तो ये जो हमारे साधु संतों और गुरुओं की वाणी है ना, कि ईश्वर को प्राप्त करने में प्रेम और भक्ति दोनों का अप्रतिम अभूतपूर्व अनुदान है, रोल है, तो उसमें ट्विन फ्लेम जर्नी बेहतरीन जो उदाहरण है वो है। एक मार्ग है पंथों साधुओं का जो भक्ति पंथ से जाता है, जो ईश्वर को तुरंत प्राप्त करते हैं, और एक पंथ जो है ईश्वर को प्राप्त करने का, वो निस्वार्थ प्रेम है, जिसमें कोई जवाब ही नहीं है ट्विन फ्लेम्स का। ये एनर्जी दोस्तों डिवाइन मैस्कुलिन और फैमिलिन की है, महसूस करिएगा। और आज एक क्वेश्चन आपके लिए, डिवाइन फैमिलिन, जो एनर्जी आज आपकी पार्टनर की बताई गई है, अगर आप उसे पूरी तरह फील कर पा रहे हैं तो आज पहली बार मैं आपका व्यू ज़रूर चाहूँगी व्हाट्सएप नंबर पे जो आपको कमेंट बॉक्स में मिलता है, तो उसमें आप ज़रूर दीजिएगा कि आप अगर अपने मैस्कुलिन को इस एनर्जी अपडेट से रिलेट कर पा रहे हैं तो आपका क्या एक्शन होना चाहिए। क्या आप उन्हें डिस्टर्ब करेंगे या फिर आप उन्हें उनको सॉलिट्यूड में सपोर्ट करेंगे, 5D और 3D दोनों में ब्लेसिंग्स देते हुए। परफेक्ट का इंतज़ार करें, ना कि अधूरेपन का। जो अधूरापन है वो आपको फिर सेपरेशन में ले जाएगा। आज के लिए दोस्तों इतना ही। ओम नमः शिवाय, ओम शांति।